Chachurukya फ्रेंड्स, बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। आइए आपको अपने पूर्व के जीवन में लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि मैंने अपने जिंदगी में क्या क्या झंडे गाड़े हैं। अरे मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे आपने क्यों खड़ा करवाया है क्लास में? मैं कुछ समझ नहीं पाया। तुम्हें तो मालूम होगा कि खड़ा कराने को डिटेंशन बोलते हैं इंग्लिश में, और ये इसलिए किया जाता है जब कोई बड़ी गलती करता है बच्चा। अब जो कल मैंने तुम लोगों को होमवर्क नोट करवाया था, हैं, उसमें जो आंसर तुमने दिए हैं वो तो बहुत ही घटिया और लीक से हटकर हैं, कोर्स के बाहर। अरे मैडम, कोर्स के बाहर कैसे हो सकते हैं? जो आपने पढ़ाया है वही तो मैंने लिखा है, कोई अपने मन से थोड़ी लिखा है। अभी दिखाऊं मैं तुम्हारी कॉपी? वो जो मैंने वर्नियर कैलिपर के बारे में बताने को लिखा था, वहां तूने फिल्म शोले की पूरी स्टोरी नरेट कर दी है। दिखाऊं तुम्हारी कॉपी? वो कोर्स में था, शोले की स्टोरी है। अच्छा मैडम, क्या ऐसी बात है? ओ, हो सकता है ना कि मैंने दवा ली थी, मुझे बुखार आ रहा था ना, तो मुझे उस समय थोड़ी नींद आ रही थी, तो शायद मैंने गलती से शोले की स्टोरी लिख दी। यू डोंट हैव एनी शेम और व्हाट? और ऊपर से तुम खीसे नहीं बोल रहे हो, हे कर रहे हो। लगता है कि तुम्हारी शिकायत लेकर मुझे प्रिंसिपल साहब से बहुत जल्दी ही मिलना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, प्रिंसिपल साहब के पास? नहीं मैडम नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरे मन से पढ़ाई करूंगा और आपको अब भविष्य में कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैडम प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। क्या तुम्हें मालूम है, तुम्हारे जैसे लड़कों की वजह से मेरे क्लास का जो रिजल्ट का परसेंटेज है वो प्रभावित हो जाता है, और मेरी मेरिट जो है वो डिमेरिट शो होने लगती है। अगर एक भी बच्चे का कम नंबर आया तो सारा दोषारोपण हम टीचर्स पे आता है। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं अपना रिकॉर्ड खराब करूं या मैं प्रिंसिपल साहब से बात ही कर लूं? अरे मैडम, भगवान भी 3 मौके देता है इंसान को, आप मुझे कम से कम एक मौका तो दीजिए। ये तो मानवता की दुहाई है मैडम, प्लीज मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन याद रखना, भविष्य में तुम्हारी तरफ से कोई छोटी सी भी गलती हुई तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना तुम। और मैडम, मैं भी आज आपसे वादा करता हूँ कि मैं भविष्य में आपको डीएम कलेक्टर जरूर बन के दिखाऊंगा। मैं आईएएस का एग्जाम बीट करूंगा मैडम, आप देख लीजिएगा। इस बात पे तो मैंने अपने हाथ खड़े कर लिए। मुझे तुम अभी इस क्लास से पास होते नहीं दिख रहे हो, और आईएएस के एग्जाम में कंपटीशन बीट करना वो तो बीरबल की खिचड़ी बनाने जैसा हो जाएगा। अरे बेटा चटरू, मुझे बड़ी चिंता हो रखी है। तेरी मैडम का फोन आया था और वो बता रही थी कि तूने एग्जामिनेशन के पेपर में शोले की स्टोरी लिख दी है। ये बता, मैं इतने पैसे खर्चा कर रहा हूँ तेरी कॉलेज की फीस भरने में, और तू फिल्म देख करके उसकी स्टोरी ही अपने एग्जाम के पेपर में लिख के आ रहा है। बेटा ये कहाँ की समझदारी है? तू क्या करेगा जिंदगी में? मैं बहुत ही चिंता में हूँ। अरे नहीं पापा जी, अरे मैडम तो ऐसे ही झूठ बोलती हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि शाम को घर आकर के मेरे लिए छोला भर के मार्केट से सब्जी ले आना, और कार कर दिया, इसीलिए झूठ मूठ की आपसे शिकायत कर रही हैं। अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ इन मैडम से। अरे ऐसे कैसे झूठ बोल देंगे? तू गजब की बात कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। अरे कोई गार्जियन से झूठ मूठ की फोन करके शिकायत करेगा जब तक कोई गंभीर और सीरियस बात ना हो? तू कैसी बातें कर रहा है यार चटरू? अरे पापा जी छोड़िए अब इन सब बातों को, इन सब में क्या रखा है? मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा ना, और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में
डीएम, कलेक्टर या एसपी आपको जरूर बन के दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा। तब मैडम की झूठ जो है आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने, मैं अपनी मैडम को ही झूठा बना दिया करता था। लेकिन उससे उस मैडम का कोई नुकसान तो नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ते समय के साथ वो कॉलेज की प्रिंसिपल जरूर बन गई, लेकिन मैं बुद्धू, मैं मूर्ख, मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर बन के रह गया। डीएम, कलेक्टर और एसपी तो नहीं बन पाया दोस्तों। इसलिए ये सबक आप भी याद रखिएगा जिंदगी में, कि जब बड़े डांटते हैं तो वो अच्छे के लिए डांटते हैं, और अगर हम उन चीजों को ढकते हैं तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। चलो, दाल रोटी तो किसी प्रकार चल ही जा रही है।